हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बबीता और मैं अपने चैनल पे राजा रानी कोचिंग का फ्री में स्टिचिंग का कोर्स करा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको शोल्डर माइनस चार्ट के बारे में बताया था और इसमें सभी लोगों का ये डाउट था कि जो हमने 1 इंच का शोल्डर लिया है यहाँ पे, वो हमने कैसे लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप ब्लाउज बनाते हैं या सूट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें ये जो आपका शोल्डर आपको कितना रखना है वो हमें खुद से डिसाइड करना होता है। वो हम 1 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ से 2 इंच भी रख सकते हैं और यहाँ तक ऑलमोस्ट 3-3.5 इंच का ही रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कॉलर का बना रहे हैं तो 4 इंच तक भी जा सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इंच का आपको ये जो शोल्डर रखना है, वो आपको कितने इंच की पट्टी चाहिए, आपको कितने इंच का रखना है, तो वो आप डिसाइड करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करने के लिए आप जितने भी इंच का लेते हैं शोल्डर, तो आपका जितना यहाँ पे कम रहेगा उतना यहाँ से जो है ये ब्रॉड रहेगा, ये नेक आपका इतना चौड़ा रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे है 1 इंच का शोल्डर, तो हमारा यहाँ से 1 इंच का है, तो आपका देखिए ये यहाँ से 1 इंच है, तो ये इतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमारा चौड़ा होगा। नेक अगर आपको यहाँ पे चौड़ा चाहिए, ब्रॉड चाहिए यहाँ से, तो आप यहाँ पे 1 इंच रखेंगे। अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप यहाँ पे 2 इंच रखेंगे। तो देखिए ये 2 इंच पे यहाँ पे ये कम, यहाँ पे ब्रॉड होगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं। और कॉलर वाले में आपने देखा होगा कि ये जो शोल्डर है ये ज़्यादा होता है, तो उसमें माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है शोल्डर को, तो ये पूरा हमारा बंद होता है। तो ये उसी हिसाब से डिसाइडेड होता है कि अगर आपको जैसे चौड़ा चाहिए यहाँ से, तो आप यहाँ की जो पट्टी है ये हम कम रखते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि अब कई लोगों का ये डाउट था कि जैसे हम शोल्डर माइनस चार्ट के अनुसार हम जैसे शोल्डर में से यहाँ जैसे हमारे जो भी हमारा फुल शोल्डर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था शोल्डर माइनस चार्ट में कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा फुल शोल्डर होता है। तो जैसे मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच है, तो अगर मैं कॉलर का बना रही हूँ या पैक नेक बना रही हूँ तो मैं फुल शोल्डर लूँगी, उसमें से कुछ माइनस नहीं होगा। कभी कभी तो उसमें से प्लस भी करना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे डीप नेक बनाना है तो मुझे उसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो आपका ये सवाल था कि जैसे कि अगर ये आगे का है हमारा, हम जैसे नेक बना रहे हैं, फ्रंट का नेक बनाते हैं, तो फ्रंट का नेक हमारा जो डीप होता है उसका वो कम होता है, तो फ्रंट में कम माइनस होगा। और जो बैक का नेक होता है वो हमारा ज़्यादा डीप होता है फ्रंट के मुकाबले, तो फ्रंट में से जो बैक में से है वो उससे भी ज़्यादा माइनस होगा। तो जितना हमारा नेक होगा उतना ज़्यादा फुल शोल्डर में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो आपका ये क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे आप आगे का कम माइनस होगा, पीछे का ज़्यादा माइनस होगा, तो जो हमारा शोल्डर है वो शोल्डर क्या छोटा बड़ा होगा। तो फ्रेंड देखिए, शोल्डर छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ये जो हमने नेक शोल्डर रेडी शोल्डर डिसाइड करा है वो तो 1 इंच का ही है। हमारा बैक का भी 1 इंच का रहेगा, फ्रंट का भी 1 इंच का रहेगा। जो हमारा कम होगा वो यहाँ से कम या ज़्यादा होगा, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ बना करके कि कैसे कम और ज़्यादा होगा। तो आप को पूरे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो अगर हम पैक नेक बनाते हैं तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमें पैक नेक बनाना होता है या फिर हमें हैवी साइज़ का ब्लाउज बनाना होता है तो उसमें हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी हमारा पैक नेक में ही आता है। मान लीजिए रेडी शोल्डर हमारा 5 इंच है, 5.5 इंच है या फिर 6 इंच है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है, तो हमारा ये पैक नेक में ही जाएगा। तो इसमें हमें कुछ माइनस नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप नेक डीप बनाते हैं तो आपको कुछ माइनस करना होता है। तो इसमें से हमको फ्रेंड क्या करना होता है, आप जितना डीप नेक बनाएंगे उतना आपका ज़्यादा माइनस होगा। तो वो मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा फैब्रिक है, तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हम बैक पार्ट है। तो हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं ऐसे, और इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए हमने फ्रंट में क्या करना है, यहाँ पे हमारा 5.5 इंच का मान लीजिए कि ये हमारा नेक है, ठीक है। तो ये हमारा 5.5 इंच हम पहले कैसे लेंगे, हम यहाँ से जो ये विड्थ है इसकी, ये अभी हम नहीं लेंगे, पहले हमने ये माइनस करना है। तो हमारा फुल शोल्डर जितना भी हो, जैसे मेरा ये 14 है, तो 14 का मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करके यहाँ पे पूरा 7 इंच लिया है।
अब 7 इंच में से हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे 14 इंच में से पहले कुछ माइनस करना है। तो माइनस करने पे हम कैसे करेंगे, जैसे 14 में से आप मान लीजिए कि मैंने 2 इंच हमारा माइनस हुआ है, तो ये हो गया हमारा। फिर इसको हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 6 इंच आएगा। तो हमने यहाँ पे निशान लगाना है 6 इंच का, ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए यहाँ पे आ गया 6 इंच, ठीक है। ये हमारा माइनस शोल्डर हो गया। तो यहाँ से हमारा कम हो गया, -2 इंच मान लीजिए माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो हमारा कम माइनस हुआ है, तो हमारा जो शोल्डर है उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो जितना भी आपको शोल्डर लेना है, जैसे मान लीजिए आपको 1 इंच का शोल्डर रखना है, तो हमने 1 इंच का शोल्डर और उसमें 1 इंच का स्टिचिंग का प्लस करके यहाँ पे 2 इंच का आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जितना भी बचा है इसको हम नेक में ले लेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा ये इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा ये इस तरीके से नेक हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हमारा इस तरीके से ऐसे, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे शोल्डर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना, ये तो हो गया हमारा फ्रंट का, ठीक है, ये फ्रंट का हो गया। अब बैक में क्या करना होता है, जैसे देखिए इसमें ना बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना आपका शोल्डर डीप होगा उतना ज़्यादा माइनस होता है। तो माइनस होने के बाद सबसे पहले आपको ये रेडी शोल्डर अपना निकालना है, फिर इधर जितना भी बचेगा वो गले में आ जाएगा। तो आपका जो रेडी शोल्डर है वो तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने इधर से माइनस करने के बाद ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच का शोल्डर था, तो यहाँ हमने 2 इंच ले लिया, 1 इंच स्टिचिंग का, तो ये हम यहाँ पे हमारा 2 इंच हो गया। अब हमने बैक में क्या करना है कि ये देखिए बैक में आप मान लीजिए आपका जो नेक है वो है 10 इंच का, ठीक है। हमारा बैक नेक है ये 10 इंच का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर अगर 10 इंच का नेक है तो यहाँ से भी ज़्यादा माइनस होगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा हो रहा है, यहाँ पे 3 इंच माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 इंच माइनस हो गया। तो हमने 3 इंच कैसे माइनस करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुल शोल्डर आपका जितना भी हो तो उसमें से पहले 3 इंच माइनस करेंगे। फिर आपका ये आ गया, 3 इंच माइनस करने पर ये 11 आ गया। फिर इसको हम 11 को 2 से डिवाइड कर देंगे और तो ये आ जाएगा आपका 5.5। तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच का हमारा निशान लग गया है, ठीक है। तो ये हमारा 5.5 इंच का निशान लगा। अब हमने क्या करना है कि देखिए ये आपका फाइनल ये शोल्डर है, ये अब ये माइनस होकर हो गया, ये वाला अब नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से आपको रेडी शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि जितना हमारा 1 इंच का शोल्डर है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके स्टिचिंग का 2 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर का निशान लग गया इस तरीके से। अब हमारा ये देखिए कि आपका ये वाला जितना भी बचा है वो आपका ये हो गया है, यहाँ पे देखिए ये आपका नेक की विड्थ हो गई है, वो चौड़ाई हो गई है, ठीक है। तो अब हमारा देखिए ये यहाँ से आपका ये इस तरीके से 10 इंच का ये आपका नेक निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों ही स्थिति में आपने क्या देखा कि ये नेक तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस करने के बाद सबसे पहले हमने अपना रेडी शोल्डर निकालना है, फिर उसके बाद आपका जो भी बचेगा वो आपका नेक में चला जाएगा। तो आपका छोटा बड़ा होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए आपको मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इस तरीके से एक एक करके मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, रुक जाइए। अब देखिए फ्रेंड, हम इसका ये जो नेक है ना, ये भी इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। ये नेक कट हो गया। अब देखिए हमारा ये जो रेडी शोल्डर था वो तो हमारा देखिए सेम ही है, सेम है। अब हम इसको भी इस तरीके से कट कर देंगे, नेक को भी। ये देखिए जितना भी आपका ये डीप जा रहा हो आप इसको इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये दोनों कट कर दिया है, ये देखिए। तो आपको अब इस तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए आपका जितना भी कम ज़्यादा होगा वो नेक की तरफ हमारा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये शोल्डर तो माइनस छोटा बड़ा होगा ही नहीं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये खोल के, ये पहले तो आप देखिए नेक ये चेक कर लीजिए। ये देखिए
ये हमारा दोनों एक बराबर है। अभी हमने यहाँ पे डाउन हम नहीं गए हैं, क्योंकि मैं अभी आपको ये शोल्डर समझा रही हूँ। वो 1 इंच डाउन जाना होता है, वो मैं आपको कटिंग के टाइम पे बताऊँगी। तो अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि ये देखिए, ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ये देखिए, ये दोनों बराबर है। रेडी जो आपका शोल्डर है वो दोनों ही बराबर है। तो बड़ा छोटा तो देखिए कहीं से भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, ये आपका फ्रंट का शोल्डर हो गया और ये आपका बैक का शोल्डर हो गया। तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके से, ये देखिए, ये आपको इस तरीके से खींच के इसमें जोड़ना है। और देखिए दोनों ही आपका बराबर आएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, बिल्कुल ये आपका परफेक्ट बैठेगा। देखिए, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग का करेंगे, 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी दोबारा से।